स्वागत है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार को छू भी नहीं पाएगा परिसीमन का मुद्दा, पहली ही बैठक में बिखर गया विपक्ष। शनिवार को डीएमके ने चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। हालांकि उत्तर की पार्टियां और टीएमसी ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस यशवंत वर्मा अकेले नहीं, इन जजों पर भी लग चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं जब देश के बड़े जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने वाले पहले व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तब से बिहार के कई मंत्रियों ने उनके स्वास्थ्य पर टिप्पणी की है। मैंने जनवरी तक इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बीबीएससी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुझे पता चला कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन्हें पता ही नहीं कि राज्य में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। मणिपुर में शांति प्रक्रिया तेज होने की कामना। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल इम्फाल में मणिपुर हाईकोर्ट की 12वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वे मणिपुर में चल रही शांति प्रक्रिया को तेजी से पूरा होने की प्रार्थना करते हैं, ताकि राज्य विकास की राह पर आगे बढ़े और विकसित भारत में योगदान दे सके। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एशिया अस्पताल की निर्देशक सुरभि राज को गोली मारकर हत्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। हाल ही में पासवान समाज समेत अनुसूचित जाति के लोगों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। शहरी इलाकों में अपराध बढ़ रहे हैं और यह निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता का विषय है। चिराग ने इस घटना के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका भी जताई है। मेरठ हत्याकांड, सरकारी वकील दे दीजिए, माँ बाप नहीं लड़ेंगे मेरा केस। मुस्कान ने जेलर से लगाई गुहार। मेरठ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के दिन रात अब जेल में ही कट रहे हैं। जेल के अधिकारी ने बताया कि मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। उसने कहा कि उसके माता पिता केस नहीं लड़ेंगे। फांसी से पहले कौन सी किताब पढ़ रहे थे भगत सिंह? जेलर को बताई थी आखिरी ख्वाहिश। जब फांसी का वक्त आ गया तब शहीद ए आजम भगत सिंह जेल में किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने आखिरी ख्वाहिश के तौर पर कुछ देर का समय मांगा कि वह किताब पढ़कर खत्म कर सके। किताब खत्म होते ही वह तुरंत चल पड़े। बैंकॉक में पीएम मोदी का अपॉइंटमेंट मांग रहे थे मोहम्मद यूनिस। भारत नहीं दे रहा था भाव। बैठक में एस जयशंकर ने सांसदों को बताया कि ढाका में अस्थायी सरकार ने दावा किया है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमले राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और उन्हें माइनॉरिटी टारगेट नहीं माना जाना चाहिए। कतर में गिरफ्तार कर लिया गया भारत का इंजीनियर। परिवार ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। कतर में एक भारतीय इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक स्पष्ट पता नहीं है कि किस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार का कहना है कि उन पर डेटा चोरी का आरोप है। मां की बीमारी से तंग आकर गला घोटकर मारने की कोशिश, बेटा भी फांसी पर झूल गया। स्थानीय लोगों को बुलाया और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, वहां महिला का इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उनका कोई अन्य रिश्तेदार नहीं था। डिज्नीलैंड छुट्टी मनाने गई भारतीय मूल की महिला, बेटे को गला रेतकर मार डाला। भारतीय मूल की महिला डिज्नीलैंड में 3 दिन की छुट्टियां मनाने पहुंची। उसने 11 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी। महिला का नाम सरिता रामाराजू बताया गया। भगत सिंह का सपना था कि देश आजादी के बाद समाजवादी भारत बने। लोहिया की जयंती पर बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कहा कि भगत सिंह का सपना था कि देश आजादी के बाद समाजवादी भारत बने। बेगूसराय में 4 लोगों की मौत। बेगूसराय के एसडीपीओ सुबोध कुमार ने कहा, कुछ लोग शादी से लौट रहे थे और लौटने के क्रम में तेजी और लापरवाही के कारण गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। अन्य 5 लोग घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। धन्यवाद।